अपने यूट्यूब चैनल की प्रमोशन करवाएं, लिंक शेयर करवाएं और प्रोफेशनल स्क्रॉलिंग या वॉइस अवार्ड सरोस हासिल करें। हमारे पास हर किस्म की स्टोरीज भी दस्तयाब हैं और मुकम्मल उर्दू स्टोरी बनाने का कोर्स भी मौजूद है। राबिता करें वाटिस ऐप 0323-823-1248। किस्त नंबर 14। क्योंकि नाश्ता देर से और हीवी क्या है, मैंने कहा ओके। इच्छारा हैल हमें अब डिस्टर्ब ना करना कहकर चली गई। मैंने भी कुछ देर टीवी देखा और फिर बॉक्स लेकर बैठ गया। उम्मी के कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से अम्मी की हल्की हल्की, मतलब अंदर काम जोर पर था। अम्मी नाश्ते के बाद सफाई वगैरह करके 12 बजे के करीब अंदर गई थी। अब 1:30 बज रहा था, यानी 1.5 घंटे का शो चला था। मैंने उठकर तैयारी की और ट्यूशन निकल गया। जहां से सिवाच बजा छुट्टी करके घर आया तो उम्मी लाउंज में बैठी थी। अकेली सर्दी की वजह से उम्मी ने जीन्स शर्ट के ऊपर एक गर्म कोट पहना हुआ था। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए घर आकर उम्मी से कुछ खाने को मांगा। उम्मी ने चाय बनाई, साथ में सैनक और एक बर्गर था। दिन को हम लोगों ने बर्गर्स मंगवाए थे, तुम्हारे लिए रख दिया। मैंने पूछा सलीम गया? हाँ, वो 4 बजे चला गया था। मतलब कल रात से 4 बजे तक खूब इंजॉय किया आप लोगों ने? हाँ, बहुत। फिर मैंने टीवी पर मूवी लगा ली। रात को उम्मी ने दाल बनाई थी। 10 बजे खाना खाकर सो गया। सुबह 8 बजे उठकर नाश्ता किया और 8:30 स्कूल के लिए निकल गया। जहां से दिन को वापसी हुई, खाना खाकर कुछ देर आराम किया और ट्यूशन निकल गया। शाम को आकर वही रूटीन रही। साल के आखिरी 10 दिन यूं ही गुजरे। इस दौरान फैसल के साथ उम्मी ने एक शो किया। दिसंबर के आखिरी दिन हमें छुट्टी दे दी गई। अब स्कूल 2 जनवरी को खुलना था। घर आया तो उम्मी ने बता या कल जावेद और इरशद निवायर नाइट मनाने हमारे घर आएंगे। मैंने कहा क्यों, जावेद के घर क्यों नहीं? वो असल में उसकी फैमिली यहां ही है। ओके ठीक है। दूसरे दिन छुट्टी थी। उम्मी ने कहा वो पार्लर जा रही है। उम्मी गाड़ी लेकर निकल गई। उम्मी की वापसी दोपहर को हुई। उम्मी फेशियल करवाकर और बालों की कटिंग करवाकर आई थी। मैंने कहा आज तो जावेद और उर्शद मर ही जाएंगे, बहुत पॉपट लग रही हो। उम्मी ने कहा हाँ, न्यू ईयर नाइट है तो पार्टी तो बनती है। वेक्स भी करवाई क्या? मैंने पूछा। हाँ, सब जगह की करवाई, वेक्स साथ पॉलिश भी। वाह क्या बात है। फिर अम्मी ने दिन का खाना बनाया। मैं खाना खाकर ट्यूशन निकल गया। वापसी पर आया तो अम्मी ने बताया कि वो लोग 10 बजे तक आएंगे और खाना यहां ही खाएंगे। मैंने कुछ नहीं बनाया, खाना भी वही लाएंगे। उम्मी ने चाय बनाई। चाय पीकर मैंने उम्मी से पूछा आज क्या पहनोगी? आरे पहनना किया है, जब जब सब उतर ही जाता है। बस नई वाली नाइटी ऊपर ओवरकोट। ये भी ठीक है। तुम सुनाओ, सबा के साथ न्यू ईयर मनाने का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया? प्रोग्राम तो था, लेकिन कहां करें, घर में आपके सामने नहीं ला सकता और रात को वो आ नहीं सकती, उसलिए कैंसिल कर दिया। हाँ ये तो है, चलो उसी दिन बुला लेना। जब मैं घर ना हुई तो अम्मी बोली मेरी बारी पर मशूरे दे रही है। खैर मैंने टीवी देखा। 9:30 बजे उम्मी तैयार होकर बाहर आ गई। अम्मी ने मेकअप किया था हल्का सा और बालों को जोड़ा बनाकर बांध दिया था। 10 बजे बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। सामने जावेद और इरशद अंकल खड़े थे। जावेद के हाथ में खाने का सामान था। उर्शद ने एक केक का डब्बा और एक काला शपर उठा रखा था। मैंने उनको अंदर आने को कहा और हेलो हाय की। जब मैं मेन गेट बंद करके अंदर दाखिल हुआ तो वो दोनों हाथों में उठाए सामान को मेज पर रख चुके थे। उम्मी ने उनको बारी बारी गले लगाकर वेलकम किया। वाह शाजिया डार्लिंग, आज तो कयामत लग रही हो, क्या रूप धारा है। जावेद उम्मी को देखकर बोला आज तो न्यू ईयर नाइट पर लगता है मर ही न जाएं। कहीं उर्शद ने उम्मी को कहा। दोनों कवामी ने सूफे पर अपने दाएं बैठाया और मुझे कहा राहील सामान किचन में रखो और केक को फ्रिज में रख दो। हाँ बेटा, ये काले शापर को भी फ्रिज में रख दो। मैंने सारा सामान उठाया और कुच्छन में रख दिया। एक फ्रिज में रखकर जब मैंने वो काला शापर खुला तो उसमें शराब की एक बड़ी बोतल थी। मतलब ये लोग फुल पार्टी के मॉड में थे। उसके साथ एक छोटी बोतल सोडे की थी। मैंने दोनों को फ्रिज में रख दिया और बाहर आया। मुझे देखकर जावेद बोला या राहील, आज तो हमारी दोस्त बहुत प्यारी लग रही है, बहुत मजा आएगा। न्यू ईयर नाइट का जी अंकल मौका ही ऐसा है। मैंने कहा मेरा ख्याल है खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि भूख भी लग गई है और वक्त भी काफी हो चुका है। उम्मी ने कहा। फिर अम्मी उठकर किचन में गई, साथ मुझे भी इशारा किया
आने को अम्मी ने खाना निकाल कर मुझे दिया और मैंने लाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। फिर मैंने उन दोनों को भी कहा, आ जाएं। सबने मलकर खाना खाया। जावेद कड़ाही और मछली लाया था। खाने के बाद अम्मी ने सबको कहवा पलाया। 11 बज चुके थे। उर्शद ने कहा, 1 घंटा रह गया है, निवायर को चलो तैयारी करें। वो दोनों अम्मी को लेकर उनके बेडरूम में गए और कुछ देर बाद अम्मी ने मुझे आवाज दी। जब मैं अंदर गया तो जावेद बोला, यार ऐसा करो, इरशद के साथ जाकर कुछ सामान ले आओ जो रह गया है। मैं उर्शद के साथ गाड़ी में घर से निकला। निवायर की वजह से रिश्त था। उर्शद ने एक डेकोरेशन की बड़ी दुकान से कुछ सामान लिया, फिर एक मेडिकल स्टोर से भी सामान लेकर हम लोग घर आ गए। 11:30 हो चुके थे। फिर सबने मिलकर उम्मी के बेड रूम में मोमबत्तियां लगा दें, साथ में गुलाब की पत्तियां बेड पर फैलाएं। उम्मी ने आज खास तौर पर सफेद रंग की बेड शीट बिछाई थी। अब इरशद ने उम्मी को गुलाब और मोतिया की कलियों से बने हुए गजरे और कुंगन पहनाए। जावेद ने मुझे कहा, जाओ फ्रिज से 2 बोतलें और गिलास ले आओ, साथ पानी और बर्फ भी लाना। मैंने पहले 2 बोतलें और बर्फ लाकर रखी मेज पर और फिर जाकर 3 गिलास और पानी की बोतल भी ले आया। छुरी और केक भी लाकर मेज पर रख दिया कि इरशद ने मोमबत्तियां जलाकर एक और मेज पर रख दी। कमरे की लाइट बंद कर दी। कमरे बहुत रोमांटिक माहौल था। इस वक्त कमरे का मोमबत्तियों की रोशनी में बेड पर पड़ी गुलाब की पत्तियां किसी सुहागरात का मंजर पेश कर रही थीं। फर्क यह था कि इस सुहागरात की दिलहन के दोषु थे। जैसे ही 11:59 हुए, जावेद और उर्शद ने उम्मी को सोफे पर दरमियान में बैठाया। जावेद ने मुझे भी एक तरफ से आकर छुरी पर हाथ रखने को कहा। मैंने भी उनके हाथ पर हाथ रख दिया। जो ही घड़ी ने 12 बजाए, बाहर से एक गोला फटने की आवाज आई और हमने भी एक मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझाया और केक काट दिया। निवायर, शाजिया डार्लिंग, वो दोनों एक साथ बोले। मैंने भी निवायर उम्मी कहा। उम्मी ने भी उनको दोनों और मुझे भी निवायर कहा। जावेद और उर्शद ने उम्मी को अपने हाथ से केक खिलाया। उसके बाद उम्मी ने हम तानों को केक खिलाया। मैंने आधा खाकर बाकी उम्मी के मुंह में डाल दिया। उम्मी ने मुझे कहा, चलवा अब तुम जाकर सो जाओ, हमारी पार्टी तो देर तक चलेगी। मुझे पता था अब ये लोग क्या करेंगे, इसलिए मैं उठकर अपने कमरे में आया और सबा को कॉल करके निवायरों कहा और फोन पर ही करीब 1 घंटे बाद मैंने उठकर उम्मी के कमरे की जानिब जाने का सोचा और जब वहां पहुंचा तो दरवाजा हल्कासा बंद था। शराब की बोतल मेज पर पड़ी थी और आधी खाली थी, मतलब वो लोग आधी शराब पी चुके थे। मैंने दरवाजा बंद किया और आकर सो गया। दूसरे दिन नए साल का पहला दिन था। कौन जानता था कि यह साल हमारे घर की खुशियों को खा जाएगा और सब कुछ अलट पलट हो जाएगा। सालनों के मौके पर खुशी मनाने वाले ये इस बात पर बेखबर होते हैं कि आने वाला साल उनके लिए क्या कुछ मुसीबतों के पहाड़ टूट रहा है। यही कुछ हमारे साथ हुआ और उम्मी का भयानक चेहरा खुलकर सामने आ गया। दूसरे दिन साल 9 की छुट्टी थी और कल से स्कूल खुलने थे। मैं मामूल से कुछ देर से जागा। जब फ्रेश होकर बाहर आया तो घर में सुकून था। उम्मी का कमरा बंद था, किचन में भी खामोशी थी। उसका मतलब वो लोग सो रहे थे। मैंने जाकर दरवाजा आहिस्ता से खोला तो सामने उम्मी अकेली पड़ी सो रही थी, जबकि वो दोनों गायब थे। मैंने उम्मी को हिलाकर जगाया। उम्मी गहरी नींद से जागी। मैंने नाश्ते का पूछा। उम्मी ने कहा, तुम बाहर जाकर कर लो, मुझे सोना है। उम्मी ने रात वाली नाइनी ही पहनी थी। मैं अभी सुबह 5 बजे के बाद तो सोई हूं। मैंने कहा, ओके सो जाओ। मैंने बाइक निकाली और घर लाक करके बाजार पहुंचा और होटल से नाश्ता करके आधे घंटे बाद घर आया। उम्मी मुस्तकिल सो रही थी। काम वाली को उम्मी छुट्टी दे दिया करती थी जब वो यारों को अपने बेडरूम में रात को बुलाती थी ताकि इसको कुछ पता ना चले। घर आकर मैंने अपना स्कूल बैग और यूनिफॉर्म वगैरह निकाल कर रखा। उस वक्त दिन के 10:30 बज रहे थे। उम्मी 12 बजे के बाद नहा धोकर बाहर निकली। उसने मोटे कपड़े और चादर ओढ़ रखी थी। आंखों की सरखी बता रही थी कि रात क्या हुआ उम्मी के साथ। उम्मी ने दिन के खाने का पूछा। मैंने बता दिया। वो किचन में गई, खुद के लिए चाय बनाकर दिन का खाना बनाने लगी। 3 बच्चे खाना खाया हम लोगों ने। मैंने उम्मी से पूछा, कैसी रही निवायर नाइट? उम्मी ने कहा, बहुत अच्छी, खूब एंजॉय किया। वो लोग कब गए? वो दोनों सुबह 5 बजे गए थे। उसके बाद मैं ट्यूशन निकल गया। वापसी पर घर आया तो अम्मी ने बताया कि तुम्हारे अबू का फोन आया था।
अगले हफ्ते आ रहे हैं। मैंने कहा, यह तो खुशी की बात है। हाँ, लेकिन मेरे लिए मुश्किल होगी, लेकिन कोई हल ढूंढ लूंगी, अम्मी बोली। मजीद देखें किस्त नंबर 15 में। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।